अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आज की क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजेंद्र सिंह बेदी की सवाने हयात, उनके कारनामे, उनके अवार्ड्स के बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट दीजिए ताकि हमको अगली क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप शुरू से आखिर तक देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास राजेंद्र सिंह बेदी की सवाने हयात मुख ज़बानी याद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी, सबसे पहले हम देखते हैं राजेंद्र सिंह बेदी से मुतालिक वो सवालात हम लेने वाले हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जैसे इनकी पैदाइश, इनका वफात, इनके पहले पहल के कारनामे, इस तरह के सवालात। तो हम शुरू करते हैं राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश से कि इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1915 में लाहौर में। कहाँ हुई थी? 1915 में लाहौर में। आगे हम देखते हैं कि इनकी वफात, तो इनकी वफात कहाँ हुई थी? 1984 में मुंबई में हुई थी। ये दो अहम सवालात हमने देख लिए हैं, एक तो इनकी पैदाइश और दूसरी इनकी वफात। पैदाइश तो इनकी हुई थी 1915 लाहौर में और वफात इनकी हुई थी 1984 बम्बई में। आगे हम देखते हैं राजेंद्र सिंह बेदी का जो असल नाम है वह है राजेंद्र सिंह। बेदी इनका लक़ब है। बेदी क्या है? इनका लक़ब है। और इनको बेदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेद को अपना ग्रंथ मान लिया था। वेद को अपना ग्रंथ मानने की वजह से इन्होंने बेदी लक़ब इख्तियार किया था। यहाँ तक हमने देखा है कि इनका असल नाम था राजेंद्र सिंह और इनका लक़ब है बेदी। बेदी क्यों इन्होंने इख्तियार किया? क्योंकि वेद को अपना ग्रंथ मानते थे, इस वजह से इन्होंने इसी लफ्ज़ वेद से बेदी को अपना लक़ब बना लिया। आगे हम देखेंगे इनका आबाई वतन, तो इनका आबाई वतन है सियालकोट। हमको ध्यान है कि सियालकोट डॉक्टर अल्लामा इकबाल की भी पैदाइश की जगह है। आगे हम देखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद वालिदा और इनकी बीवी के नामों के बारे में। तो हम देखते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी के जो वालिद हैं उनका नाम है हीरा सिंह बेदी। क्या नाम है? हीरा सिंह बेदी। और ये खत्री जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी वालिदा का नाम है सेवा देवी और ये एक ब्राह्मण औरत थी। वालिदा का नाम है सेवा देवी और ये एक ब्राह्मण औरत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी शादी सुखवंत कौर से हुई थी। किससे हुई थी? सुखवंत कौर से 1934 में हुई थी। यहाँ तक हमने राजेंद्र सिंह बेदी से मुतालिक उन अहम सवालात को देखा है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे इनकी पैदाइश, इनकी वफात, इनके वालिद वालिदा का नाम। एक बार हम यहाँ तक की क्लास को वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई थी 1915 में लाहौर में। इनकी वफात हुई थी 1984 में बम्बई में। फिर हमने देखा इनका असल नाम जो कि है राजेंद्र सिंह और बेदी क्या है? ये इनका लक़ब है। इन्होंने बेदी लक़ब क्यों इख्तियार किया? क्योंकि ये वेद को ही अपना ग्रंथ मानते थे। इनका आबाई वतन है सियालकोट। सियालकोट कहाँ था? पंजाब में। इसके बाद हमने देखा इनके वालिद वालिदा और इनकी बीवी का नाम, जिनमें हम देखेंगे कि इनकी वालिद का नाम है हीरा सिंह बेदी और इनकी वालिदा का नाम है सेवा देवी और इनकी जो बीवी है उनका नाम है सुखवंत कौर। अब हम देखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी की अदबी ज़िंदगी। इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़, इनके अदबी कारनामे, इनकी सिनफ़ें, इनकी तसनीफ़, इनसे मुताल्लिक़। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं राजेंद्र सिंह बेदी की अदबी ज़िंदगी के बारे में। तो हम देखेंगे कि इनकी जो अदबी ज़िंदगी है उसका आगाज़ 1932 में हुआ था और इस वक्त इन्होंने अपना जो कलमी नाम इख्तियार किया हुआ था वो कलमी नाम था मोहसिन लाहौरी। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है बेदी से मुताल्लिक़। परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी अदबी ज़िंदगी के आगाज़ के वक्त कौन सा कलमी नाम
इख्तियार किया हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोहसिन लाहौरी। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी पहली जो कहानी लिखी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम है सुख दुख। क्या नाम है? सुख दुख। और ये इन्होंने पंजाबी जबान में लिखी है। किस जबान में लिखी है? पंजाबी जबान में। और पंजाबी जबान के ही रिसाला सारंग में शाई हुई। यहाँ तक हमने देखा कि राजेंद्र सिंह बेदी की जो पहली कहानी है वो थी सुख दुख, जो कि पंजाबी जबान में लिखी हुई है और पंजाबी के ही एक रिसाला सारंग में शाई हुई थी। इसके बाद हम देख रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है दाना व दाम। क्या नाम है इसका? दाना व दाम, जो कि 1936 में शाये हुआ था। इनके कारनामों को आगे हम तफसील में देखेंगे। यहाँ तक हम इनके पहले पहल के कारनामे ले रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। इनके कारनामों में अदबी ज़िंदगी का आगाज़ से लगाकर यहाँ तक का हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1932 में हुआ था। इस वक्त इन्होंने जो कलमी नाम इख्तियार किया हुआ था वो था मोहसिन लाहौरी। और ये हमने देखा था कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा इनकी पहली कहानी का नाम है सुख दुख, जो कि पंजाबी जबान में लिखी गई है और पंजाबी के ही एक रिसाला सारंग में ये कहानी शाई हुई है। इसके बाद हमने पढ़ा कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा था? दाना व दाम, जो कि 1936 में शाये हुआ था। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना कौन सा है। तो यहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा कि इनका पहला अफसाना है महारानी का तोहफा। क्या नाम है इनके पहले अफसाने का? महारानी का तोहफा, जो कि अदबी दुनिया लाहौर से 1937 में शाये हुआ था। ये क्या है? एक रिसाला है। तो हमने देखा कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना जिसका नाम है महारानी का तोहफा, ये अदबी दुनिया लाहौर से 1937 में शाये हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने एक इशाअती इदारा भी कायम किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था संगम पब्लिशर। क्या नाम रखा था? संगम पब्लिशर। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखेंगे कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला हम आगे पढ़ के आ चुके हैं कि इनका पहला जो अफसानवी मजमुआ है इसका नाम है दाना व दाम। क्या नाम है? दाना व दाम, जो कि 1936 में शाये हुआ था। ये इनका पहला अफसानवी मजमुआ है, इसलिए हम इसको स्टार लगा लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें 14 अफसाने मौजूद हैं। बेदी का जो पहला अफसाना है जिसका नाम है दाना व दाम, जो कि 1936 में शाये हुआ था, ये इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। इसमें कितने अफसाने हैं? तो इसमें 14 अफसाने हैं। दूसरा हम देखेंगे इनका अगला अफसानवी मजमुआ जिसका नाम है ग्रहण। इसको बेदी ने होली के नाम से मंसूब किया है। ग्रहण को किस नाम से मंसूब किया है? होली के नाम से मंसूब किया है। अगला इनका अफसानवी मजमुआ है कोख जली। इसके बाद आगे हम देखेंगे बेदी के अहम अफसानवी मजमुओं में, जिसमें चौथे नंबर पे आ रहा है अपने दुख मुझे दे दो। ये बेदी का एक अहम अफसानवी मजमुआ है। इसका सवाल कई बार उर्दू की परीक्षाओं में पूछा गया है। ये 1965 में शाये हुआ था। इसमें कुल 19 अफसाने हैं और इस अफसानवी मजमूए को राजेंद्र सिंह बेदी ने आल अहमद सरवर के नाम मंसूब किया है। किनके नाम मंसूब किया है? आल अहमद सरवर के नाम। राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसानवी मजमुआ है अपने दुख मुझे दे दो, ये 1965 में लिखा गया, शाये हुआ था। इसमें 19 अफसाने हैं और ये किनको इन्होंने मंसूब किया है? तो ये आल अहमद सरवर को मंसूब किया है। आगे हम देखेंगे इनका अफसानवी मजमुआ हाथ हमारे कलम हुए। इसके बाद है मुक्ति बोध। तो इनके नाम बहुत इजी से हैं, आसानी से याद रखे जा सकते हैं। इनसे मुतालिक परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि हमको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में कोई एक गलत छांटना होगा कि इनमें से कौन सा बेदी का अफसानवी मजमुआ नहीं है। यह सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि 4 नाम दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। तो इस तरह से हमको ये सारे नाम याद रखने हैं।
क्लास को आगे यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं कि कृष्णचंद्र बेदी ने कौन कौन से नावल लिखे हैं। तो इनका एक नावल है एक चादर मेली सी। ये बहुत मशहूर हुआ था। इनका मशहूर नावल है, क्या नाम है इसका? एक चादर मेली सी, जो कि रिसाला नक्कूश में 2 किस्तों में शाये हुआ था। कितनी किस्तों में? तो 2 किस्तों में शाये हुआ था। कौन से रिसाला में? रिसाला नक्कूश में 2 किस्तों में शाये हुआ था। पहली बार ये 1960 में शाये हुआ था और दूसरी बार 1962 में ये किताबी शक्ल में आ गया था। किताबी शक्ल में शाये हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नावल एक चादर मेली सी 1962 में शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1962 में। दूसरा इनका अहम नावल है जिसका नाम है नमक, लेकिन ये पूरा न हो सका, ये अधूरा रह गया था। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि बेदी का वो कौन सा नावल है जो अधूरा रह गया था? तो इसका नाम क्या होगा? नमक। दो अहम नावल हमको इनके याद करने हैं। एक तो है एक चादर मेली सी, जो कि रिसाला नक्कूश में शाये हुआ था और 2 किस्तों में शाये हुआ था। पहली बार 1960 में और दूसरी बार 1962 में। इस वक्त ये किताबी सूरत में पेश आया था। और दूसरा इनका अहम नावल है नमक, जो कि अधूरा रह गया था। इसके बाद हम देखते हैं बेदी के ड्रामे। तो राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामों में 2 ड्रामों के नाम अहम तौर पर लिए जाते हैं, जिनमें पहला है बेजान चीजें और दूसरा है सात खेल। ये ड्रामे हमको आसानी से याद रह जाएंगे। एक तो है बेजान चीजें और दूसरा है सात खेल। इसके बाद हम देखते हैं कि बेदी को उनकी अदबी खिदमात की बदौलत जो अवार्ड मिले हैं उनसे मुतालिक। तो इनको जो पहला अवार्ड मिला है वो मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 में। पहला अवार्ड है इनका साहित्य अकादमी अवार्ड। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है कि ये इसमें सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 1965 में। या फिर उनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। ये अवार्ड इनकी किस तसनीफ पर मिला? तो ये इनको मिला है इनके नावल एक चादर मेली सी के लिए। इसके लिए मिला है? एक चादर मेली सी के लिए मिला है। इससे पहले हम देख के आ चुके हैं कि इनका नावल एक चादर मेली सी रिसाला नक्कूश में शाये हुआ है। 2 किस्तों में शाये हुआ था। पहली बार 1960 और दूसरी बार 1962 में। और इस वक्त ये किताबी सूरत में शामिल हुआ था, में शाये हुआ था। और इस पर इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको 1965 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। दूसरा हम देखेंगे कि इनको दूसरा अवार्ड मिला है वो है पद्मश्री, जो कि 1972 में मिला है। और तीसरा अवार्ड है गालिब अवार्ड, जो कि इनको 1978 में मिला है। इस तरह से हमने राजेंद्र सिंह बेदी के 3 अवार्ड के बारे में बात की है, जिसमें पहला है साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि इनको 1965 में मिला। और इनकी तख्लीक एक चादर मेली सी, जो कि एक नावल है, इसके लिए मिला था। ये नावल 2 किस्तों में शाये हुआ था। रिसाला नक्कूश में शाये हुआ था, पहली बार 1960 और दूसरी बार 1962 में शाये हुआ था। दूसरा इनका अवार्ड है पद्मश्री, जो कि इनको 1972 में मिला। और तीसरा इनका अहम अवार्ड है गालिब अवार्ड, जो कि इनको 1978 में मिला था। यहाँ हम इनकी जिंदगी से मुतालिक कुछ अहम बातों पर गौर करते हैं। जैसे राजेंद्र सिंह बेदी जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी रहे हैं। किसके डायरेक्टर रहे हैं? जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी मुकर्रर हुए थे 1948 में। अगली अहम बात है इनकी ज़िंदगी से मुतालिक कि इनकी जो तख्लीक है, जो भी जितनी भी इनकी तसनीफ़ है, उन सब में हमको ज़्यादातर पंजाब की देहात की माशरत की अक्कासी देखने को मिलेगी। सवाल इस तरह से आ सकता है परीक्षा में कि पंजाब की देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की सूरत हमको किन के नावलों में या तख्लीक में देखने के लिए मिलती है? तो उसका जवाब होगा राजेंद्र सिंह बेदी। अगर सवाल केवल यह है कि किन की तसनीफ में देहाती जिंदगी को पेश किया जाता है, तब तो होगा मुंशी प्रेमचंद। लेकिन अगर सवाल यह है कि पंजाब के देहात की जिंदगी इनकी तसनीफ में दिखाया गया है, तो इसका जवाब होगा राजेंद्र सिंह बेदी। अगली अहम बात इनसे मुतालिक ये है कि इनके अफसाने रूस के अजीम अफसाना, कहाँ के? रूस के अजीम अफसाना चेखोव की याद दिलाते हैं। कहाँ के अफसाने? रूस के अफसाना, और अफसाना कौन सा? चेखोव की याद दिलाते हैं। अगली अहम बात है कि रूसी अफसाना निगारों का इनकी तसनीफ पर, इनके कारनामों पर गहरा असर दिखाई देता है। ये उर्दू के एकमात्र ऐसे अदीब हैं जिनकी जिनके कारनामों पर, जिनकी तसनीफों पर रूसी
अफसाना निगारों का गहरा असर दिखाई देता है। अगली बात है कि बेदी के किरदार मतुस्त तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने जितने भी किरदार अपनी तसनीफ़ों में शामिल किए हैं वो सारे मिडिल क्लास मतुस्त तबका यानी मिडिल क्लास से मुताल्लिक़ होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेदी पर फालिज यानी हैजा का हमला, यानी इनको हैजा की बीमारी हो गई थी। कब हुई थी? 1979। बेदी को फालिज की बीमारी 1979 में हुई थी। आगे हम देखेंगे कि कलियात में शामिल इनका पहला अफसाना कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा भोला। ये भी बेदी का एक अहम अफसाना है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि बेदी 1949 में मुंबई चले गए थे और यहाँ पर फिल्मों के लिए मुकालमे लिखने लग गए थे। यहाँ आज की हमारी इस क्लास का इख्तिताम होता है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट भी छोड़िए। शुक्रिया।